मोदी जी ने तो ये भी तो बोला था, काटो तो पीटो। बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटोगे। इसलिए तो काट पीटा रहा। है तुम्हें किसी ने? इसलिए तो कोरोना करके तुमने सबको कोरोना काटा। वो तो हर देश में हुआ है कोरोना। नहीं, ये नहीं लाए, कौन ये सा? नई स्कीम लाए। कौन सा जगह में तो कोरोना की दवाई बनाया चाइना बताओ। में कोरोना था, सब जगह कोरोना था। अरे एक ये गलत नई बोला। बात लेके आए वो चाचा। अरे ए, बादशाह कोरिया के अंदर चाचा। क्यों नहीं हुआ? ये बढ़िया है। कहाँ है अरे, इसके पैर? अरे चूम लो इनके पैर। अरे, तो नई बात लेके आ, कोरोना था ही किडनी कहाँ नहीं। से बेचोगी? अरे भैया, और किडनी कहाँ से वो बेचोगी कहते तुम? कि जमुना में नोट फेंके, ये कह रहे कोरोना ही नहीं आया। फिर घरों से बाहर क्यों नहीं निकले भाई? घरों से तो बाहर ही हूँ। कहाँ हो? क्या बात कर रहा? अभी कहाँ हो आप? पूरा कोरोना के अंदर पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ। अभी कहाँ हो आप? दिल्ली राजधानी में, कौन से एरिया में? पुराना दिल्ली। बोलो। कौन से एरिया में? दिल्ली 6 में। दिल्ली 6 में। ये बात की है सही। तो दिल्ली 6 में कोरोना नहीं था? अरे हम तो बोल रहा ना बाबा, कौन सा जगह में तूने दवाई बनाया ये तो बता दे। दवाई लगाई नहीं वैक्सीन तुमने? अरे वैक्सीन तो बाहर से भी रिटर्न आया। फिर बाहर से आई, अंदर से आई, आई तो ना। आया तो बाहर से भी ये अभी तो दी ना। उससे तो कोई काम नहीं हुआ। कहना क्या चाह रहे? कहना क्या चाह रहे तुम ये तो बताओ। आपने तो यही बात उठाया, किडनी कहाँ से बेचा? आदमी का किडनी कैसे बिक्री हुआ? कौन सा? किडनी। किडनी तुम्हारी बिकी है कहाँ? अरे हम क्या बोल रहा, हालांकि एक लाख को 25-25 हजार दे के निकाला। आपकी किडनी बिकी है कहाँ? अरे तुम छोड़ो पैसा, हालांकि होना पैसा का माया करो। ये लाल किला बिक गया है अभी, खरीद अभी हैगा। एक गिरवी में रखा हुआ। कितने रखा? मोदी ने। मेंटेन का खर्चा कौन देगा इसका? मोदी देगा, आसानी देगा। तो फिर मोदी जी को बुरा क्यों कह रहे हो तो आप? बुरा तो है ही है। क्या से बुरा है? अरे नोटबंदी करके थे, रोड तो जाम कराया। नोटबंदी हो, अब ये कोरोना था, अब नोटबंदी था। और तुम लोग तो यही बात बोल रहा ना। अरे नोट यदि नहीं होता, इतना गाड़ी घोड़ा नहीं होता। चाचा मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, मुझे डिस्प्रिन की गोली दो। जाओ ना मेडिकल पे। अरे दो गोली लाओ। अरे 2 गोली जो 1 रुपए की मिलता है, साले की से 20 रुपया हुआ। कहाँ हो गया? मेडिकल पे जाके पूछ। ये सारी दवाइयों के नाम पता है, सब कुछ पता है। अरे! पता कि वैक्सीन आई थी? वैक्सीन लगी नहीं थी? आया। नहीं लगा? अरे वैक्सीन नहीं था, वो भैंस का सुई का इंजेक्शन था। क्या था? जो दूध से क्या था जरा खुल के बताओ क्या था वो भैंसों का जो दूध नहीं छोड़ता, वही इंजेक्शन तुम्हें लगाई दिया। भाई साहब, ये नई लॉजिक है। अरे नया नहीं, तालियां। ये नया नहीं। उसी के कारण अभी सब्जी का माँ चौक रहा। क्या? इंजेक्शन से अभी सब्जी का घाट खड़ी हो रहा। अच्छा। लौकी को देखो इतना बड़ा, हाँ। हालां उसका अंदर बीजार। अच्छा। तोरई को देखो इतना बड़ा। कितना बड़ा? अरे वो उसका जोर में तो इंजेक्शन मारो। खीरा कितना बड़ा? अरे बाबा क्यों बहस कर रहा तू? ओ बॉय, ये बोंगाली बाबू, हमारे बोंगाली चोर। ये बोंगाली बाबू, अरे चले बाबू, ये भारत के अंदर तुम्हारी के अंदर दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तीनों जगह से बुराई है। कहाँ बुराई है? बात बाकी कहाँ से भी हो रही है। ये तारीफें नहीं करेंगे। सही अरे है बाबा तेरे ये जज्बात है इनके, ये जज्बात जज्बात है का नहीं। निकालना ही है, ये बढ़ात निकालना है, बढ़ात अपनी भारत तो तुम लोग निकाल रहा। ना। हम तो चुपा तो हम मिला रहा ओ तुम तो मोदी करते हो। हम तो रसगुल्ला खाए हुए हैं यहाँ पे। अरे रसगुल्ला तुम लोग खाओ। हम तो खावे। बांग्लादेश से रबड़ दिया था शेख हसीना का, मोदी ने बचाया ना। फिर क्या अफगानिस्तान का कितना आदमी को बचाया इंडिया में, वो मोदी काम नहीं वो कर ना दिखेगा, क्या बचा वो दिया? ना दिखेगा। मोदी ने क्या बचा दिया? सबको बचा दिया। अरे डंका बच छोड़ना। गया, डंका। डंका क्या, ये इसलिए तो वहाँ पे कितना काटा हुआ। आज पाकिस्तान खोप खाता है हमारे मोदी जी के नाम से। अरे खौफ तो कोई नहीं खा रहा, खाली की से तेरा बेटी है। अच्छा, ये जो तेरे को बता दे रहा। यो अभी तक तुम लोग आतंकवादी को पहचान नहीं पा रहा। कहाँ ने पहचान पा रहा? किसको, कौन है अरे आतंकवादी? बाबा अभी तक तुमने क्या सुना? क्या ये सुना? देश के अंदर कौन सा कर्जा नहीं है? ये देश के अंदर जो जेल तुम्हारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो था, कितना कर्जा था? कितना कर्जा था? आप ही बताओ। बताए ना हमें। तुम ही बताओ ना। आप कर रहे हो तो पूरी बताओ हालांकि ना। अभी तो 300 करोड़ों का अरबों का वो पहुंच गई। कितने अरब है? कितना अरब? 300 अरब। जीरो कितने उसमें? अब जीरो का तू जाके गिनती कर। अरे जीरो ना बता भैया, मैं तो 300 करोड़ या कितना है? इतनी महंगाई नहीं हुआ। जब
तुम्हारे मोदी जी के राज में इतनी महंगाई होगी, सोच समझ के महंगाई किया जाती है। ये नहीं लॉकडाउन और नोटबंदी महंगाई कर दो, सोच समझ के महंगाई होती है। महंगाई है देश में, महंगाई है देश में, सोच समझ के महंगाई किया जाती है। 50 मैंने जब 40 करोड़ आबादी भी तो है हिंदुस्तान की। है कि चाय बेची था, इनसे बात 25 पैसे की चाय बेची था तो मैं 30 पैसे मांगता था, तो मेरे को कहते क्यों दीजिए। मैं कहा अच्छा भाई, अब क्या करो, अब महंगाई है, अब महंगाई है, अब महंगाई। वो कह रहा था यहाँ परेड ग्राउंड में मैं नौकरियां दूंगा, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री। आपको नौकरी चाहिए, भगत है। आपको नौकरी चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। वो कह रहा था नौकरी नहीं है, कितने लोगों को हाथ नौकरी नहीं है किसी के, नौकरी की क्या जरूरत है, सरकारी अपने हाथ में से मेहनत करो। कितने कमा रहे, सब कमा रहे। भाई कांग्रेस के टाइम पे जिसको एक मिनट सुनो, मेरी सुनो, कांग्रेस के टाइम पे जिसको नौकरी मिली थी अभी तक वो रिटायर हो गए लोग, जब तो मोदी जी आगे नौकरी देंगे। अभी कितने लोग रिटायर होंगे जब तो नौकरियां मिलेंगी। जब सारे कब्जे हुए हुए नौकरियों पे तो कैसे मिलेगा नौकरियां। 140 करोड़ की आबादी है इस देश की, 140 करोड़ की आबादी। अपने दिन में तुम्हें 1 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बने जाओ, पेड़ गीली हो जाए तुम्हारी। लोहे का गेट था भाई साहब, पहले लोहे का गेट नहीं था, ये सोने का लगा आज हुआ है। लोहे का गेट है। ये पहले काय का लगा हुआ था, आज सोने लोहे का। का गेट लगा है, पहले काय का लगा हुआ था, लोहे का गेट नहीं और था। आज कौन सा लगा हुआ है? खाली ये लोहे का गेट तो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके ये लोहे का गेट तो ये तो लगा है। केजरीवाल ने लगवाया ना, ये तो केजरीवाल ने लगवाया, मोदी जी ने कहाँ लगवाया हाँ। लेके। अबे भाई ये बेकारी की बातें हैं, ये बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो। जो है सरकार को कभी अपना मानो ही नहीं। टाइम पे यहाँ से 9 एंट्री लगी था अटल बिहारी का। मैं आज भी बीजेपी का नाम ले रहा है, बीजेपी। हम गलती नहीं कह रहे हैं, एक मिनट सुन लो। मैं बीजेपी का, मैं किसको गलती नहीं कह समर्थन रहा। कर रहे हैं? अपना समर्थन किसको देते हैं आप? आप किसके समर्थन पे हो? किसको अपना समर्थन दे रहे हो? मैं मोदी के समर्थन में नहीं है, मैं मोदी के जी ने खिलाफ एक है। मिनट, मोदी जी ने आपका क्या बिगाड़ा ये बताएं मुझे। नोटबंदी उसने किया, अच्छा, कितने आदमी बेकार हुए। कितने नोट आपके आपके पास कितने नोट थे? लाख के 2 करोड़ से 5 यहाँ करोड़ से लोगों ने तो माँ जमुना में फेंक दिया। उस कहाँ समय फेंके, जब कहाँ नोटबंदी फेंके? से- और जमुना में तुमने डुबकी क्यों नहीं लगाई? नोट उठाने के लिए इतने सब गाली दे रहे था दिल्ली शहर के अंदर। हम थोड़ा बोल रहे था, प्रधानमंत्री को गाली? वाले गाली दे रहे। प्रधानमंत्री को गाली? आज बना है, पहले जब परेड ग्राउंड में भाषण दे रहा था मोदी, प्रधानमंत्री बना नहीं था। इज्जत कर लो, अब तो प्रधानमंत्री हैं वो, तब तो इज्जत हम तो इज्जत कर रहे हैं, कर रहे हो ना, करो नहीं इज्जत कर रहे हैं। तुम कह रहे हो बाकी नदी ये में- भाषण दे अच्छा, के गया वो- था। वो नोट उठाने आप जमुना में नहीं कूदे नोटबंदी उसी ने किया था ना। तो करिए। लॉकडाउन सारा धन सारा खत्म। के अंदर कितने आदमी मरे। कितने मरे? आप भी तो जिंदा हो, आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, जिंदे तो है। आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। महंगाई मोदी जी मार रहे हैं लोगों को। 25% महंगाई तो डायन है, महंगाई तो डायन है, पेट्रोल से महंगाई है। महंगाई तो डायन है। ये तो कईयों के घर खा गई। महंगाई तो डायन है, तुम अपने आप को डायन से बचा लो। चांदनी मेला अटल बिहारी करके गया था, चांदनी मेला मना के गया था यहाँ से। आज भी बीजेपी का मैं नाम ले रहा है। क्यों नाम ले रहा है? जो खुशी से बड़े को उन्हें बोला था यहाँ से लाल किले में कि जो कहीं का भी बाहर का माल आए, अटल बिहारी ने भाषण दिया था, उन्होंने वो हमारा है, हमारे देश का है। वो भी तो अब भी हमारा ही है, वो तो आज भी हमारा है। एक बात कह रहा है, तो ये जो है, ये इसने जो नोटबंदी है वगैरह, इसमें थोड़ा सा ये बदनाम देखो जी, हो गया। नोटबंदी भी मोदी जी की एक सोची समझी थी, तीन थी है, सब कुछ मोदी जी ने करा। अब क्या कर लोगे मोदी जी का तुम? भाई इसी में नोटबंदी में बदनाम हो गया और क्या। कुछ नहीं कर पाओगे, बस खत्म करो। ये कह रहे नोट गिरे जमुना में, तुम जमुना में तुम क्यों नहीं कूदे? करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। कर रही है, हरियाणा में भी जितवा दिया पब्लिक ने हरियाणा में भी जितवा दिया। हम कुछ नहीं करेंगे। करो तुम आखिरी समय में ना बस राम राम जपो। 3 वरी 15 साल राज किया शीला दीक्षित ने दिल्ली शहर के अंदर। गई नहीं फिर 3 वरी राज वो भी तो किया। गई ना, हाँ। वो भी गई ना। लास्ट में जब प्याज 150 रुपये 200 रुपए किलो प्याज, शीला दीक्षित अब जाके केजरीवाल ने हराया है ना। जो गलत होता है वो हारता ही है,
खत्म करो बात को, तुम काय को पड़ी लकड़ी ले रहे हो। नहीं, हम नहीं ये कह रहे महाराज, मोदी जी की बुराइयां करवा लो बस, मोदी जी की बुराइयां करवा लो बस, मोदी जी की बुराइयां करवा लो, बाकी सबको अच्छा कहिए, बाकी सबको हाँ सबकी जाने, लेकिन जहाँ मोदी जी का नाम आए ना वो बुराइयां करवा लो, और मोदी जी की बुराइयों के पीछे पड़े हुए। दिल्ली से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके बिहार तक और बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक, अगर मोदी के बाद किसी शख्स से डर है उसका नाम ही योगी आदित्यनाथ है। उनको पता है मोदी जी 2029 के बाद आखिरी बारी बैटिंग हाथ में लेंगे। 2029 में जब वो पिच पर उतरेंगे तो वो उनकी आखिरी बल्लेबाजी होगी, और उस आखिरी बल्लेबाजी के बाद और अगर किसी को मोदी जी अपनी कमान संभालने के लिए देंगे तो उसका नाम ही योगी आदित्यनाथ है। तो भैया ये डर दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक, और उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, और बिहार से लेके बंगाल तक जायज है, और ये डर रहना भी चाहिए। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, याद है अरविंद केजरीवाल, याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, याद है जब वो जेल जा रहे थे तो आप लोगों को बुलाया था, पीसी कर रहे थे। पीसी में क्या कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और पत्रकार महोदय आपको याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक 100वें दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी करी थी और कहा था 100 दिन के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ठीक 100वें दिन कौन मुख्यमंत्री नहीं रहता है? अरविंद केजरीवाल। कौन मुख्यमंत्री नहीं रहता है? अरविंद केजरीवाल। किसकी सत्ता नहीं होती है? अरविंद केजरीवाल की सत्ता। वो योगी है, योगी। उसका नाम लेने से देखिए कैसा श्राप लगा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और ये अब नाम लिया है किसने? अखिलेश यादव जी ने। 27 में धूल फाकेंगे, धूल। आप ये नोट करके रख लीजिए और सेव करके रख लीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति, बांटने वाली राजनीति करते हैं। वो देश के लिए जो है वो सही नहीं है। वो देश जो है पूरा का पूरा जो है वो हिंसा हो जाएगी देश में। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे पत्रकार महोदय। कितने बेटे हैं? एक बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी है। आपके पिताजी के 2 बेटे होंगे, 2 भाई हैं। तो भैया एक ही छोटा सा उदाहरण मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। आपके पिताजी ने कभी ना कभी आपको कहा होगा जब आप बच्चे होंगे कि बेटा दोनों भाई साथ रहना, क्योंकि साथ रहोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, कहा होगा। और आपके पिताजी ने कहा होगा बेटा बंटवारा मत करना, दोनों भाई में आपस में बंटवारा मत करना। कौन कर रहा है बंटवारा? देश में कौन कर रहा है? हाँ, जब जो गाड़ी पे चढ़ता है, जब आप ऐसे माइक लगाते हो और आपकी जाति पूछी जाती है कि भैया किस जाति के पत्रकार हो बताओ, और जब आप लोग जाति बताते हैं वही तो बंटवारा है। जब दलितों को बांटा जाता है, जब शोषित को बांटा जाता है, जब पीड़ित को बांटा जाता है, जब अगड़ा को बांटा जाता है, जब पिछड़ा को बांटा जाता है, और कहा जाता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ तो भागीदारी ही कम कर दी गई पत्रकार महोदय। अरे साहब हम हिंदू हैं, हम कहते हैं 80%, और उन्होंने कह दिया दलित 8%, शोषित 5%, पीड़ित 2%, अगड़ा 1%, पिछड़ा 5%, ऐसे में डाल दो। और जब ऐसे में रहेंगे तो इनकी कोई भागीदारी ही नहीं। भागीदारी पे थप्पा मार देते हैं, भागीदारी पे प्रश्न चिन्ह लगा जाता है, और जिसकी भागीदारी होती है हिस्सेदारी दे दी जाती है। तो चले जाइए तेलंगाना में, देखिए SC ST OBC का आरक्षण खत्म करके किनको दिया जाता है। जब हम बोलते हैं तो आपको दिक्कत होती है, यही सच्चाई है। इसलिए आपके पिताजी का मैंने उदाहरण दिया। अच्छा, लेकिन डरते हैं योगी जी से, सभी नेता डरते हैं, पूरा विपक्ष डरता है, इसलिए उन्हें हटाने की बार बार बात होती है। लेकिन इसका जो फायदा है, पत्रकार महोदय डरना छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नाम लेकर गलती कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केवल नाम लेकर गलती कर दी। नाम लिया तो सत्ता चली गई। योगी जी जब से आए हैं तो अखिलेश यादव जी की देखिए कहाँ से क्या है। अरे साहब छोड़िए, ये ना सत्ता में थे और ना सत्ता में आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी बात है, अगर उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है तो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी उनको।
उनको एज अ पीएम पद का उम्मीदवार। अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, अरे भैया लालू यादव जी, ध्यान रखिए 2029 में मोदी जी जब पिच पर बैटिंग करने 2029 में उतरेंगे, 2029 में जब 400 पार होगा, 2030 में सत्ता सौंप दी जाएगी योगी आदित्यनाथ को। तब के लिए तैयार रहिए और तब विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा भारत, तब भारत बुलंदियों की ओर अग्रसर होगा। तब देखते जाइए क्या से क्या होगा।